आइए इस प्रश्न को हल करें। प्रश्न में हमें दिया हुआ है √32.4 बटे x बराबर 0.18 है, तो x का मान क्या है। हमको x का मान यहाँ से फाइंड आउट करना है। हमें इसको लिखेंगे √32.4 लिख सकते हैं इसको √32.4 बटे x बराबर 0.18। यहाँ से दशमलव कैंसिल करेंगे, लिखेंगे गुना 10। यहाँ से दशमलव कैंसिल करेंगे, लिखेंगे बटे 100। अब 324 गुना में 10x √18 बटे में 100। 324 18 का वर्ग होता है। अगर वर्गमूल 324 का खंड करेंगे तो 18 मान निकलेगा। तो लिख सकते हैं 18 अब बटे में रूट अंडर में 10x बराबर 18 बटे में 100। यहाँ से 18 और 18 कैंसिल होगा, गुना करेंगे 18 और 18 कैंसिल होगा, बच गया है हमारा रूट अंडर 10x बराबर में 100। अब वर्ग हटाने के लिए दोनों पक्ष में हम वर्ग करेंगे। रूट हटाने के लिए दोनों पक्ष में वर्ग करेंगे। करने पर दोनों पक्ष में वर्ग करने पर यहाँ पे हमारा 10x 100 गुने 100 x बराबर 100 गुने 100 बटे में 10। यहाँ से कैंसिल होगा, x बराबर 1000 मान होगा। यही उत्तर है। प्रश्न है रूट अंडर 12 प्लस रूट के अंदर रूट 12 प्लस रूट के अंदर रूट 12 इसी प्रकार से अनंत तक गया हुआ है। इस टाइप का प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो संख्या हमें जितना भी संख्या रूट में दिया हुआ है सबको रूट में लिख लेंगे। रूट अंडर 12 जोड़ रूट अंडर 12 के अंदर रूट 12 प्लस रूट 12 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। ये पूरे समीकरण को मान लेंगे समीकरण 1 और पुनः एक स्टेप और लिखेंगे रूट 12 प्लस अंडर रूट
12 प्लस अंडर रूट 12 डॉट 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 बराबर x। अब इस पूरे अनंत तक जो चल रहा था मान, इसको मैंने x मान लिया। दोनों पक्ष में वर्ग कर देंगे, दोनों पक्ष में वर्ग करने पर तब हमारा मान होगा रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 डॉट 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 इन्फिनिटिव वर्ग x का वर्ग। जब वर्ग करेंगे तो हमारा यहाँ से एक वर्ग समाप्त होगा, यहाँ लिख सकते हैं, यानी कैंसिल होगा, लिख सकते हैं 12 जोड़ रूट अंडर 12 जोड़ अंडर रूट 12 जोड़ इन्फिनिटिव बराबर में x स्क्वायर। यहाँ जो है आपका मान अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस, चूँकि इन अनंत तक है, इसी प्रकार से अंडर रूट 12 चलता रहेगा, जिसका कि मान हमने x लिया। अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 जो अनंत तक चल रहा है, इसको हमने x लिया। तो इस पूरे समीकरण के लिए हम x लिख सकते हैं इस प्रकार से 12 जोड़ x कहाँ से आया, तो x हमारा इस जगह से x आया, अब बराबर में x स्क्वायर। अब इस पूरे समीकरण को बराबर के उस तरफ कर देंगे, लिख सकते हैं x स्क्वायर। जब ये x के उस तरफ जाएगा तो माइनस x होगा, और 12 को जब उस तरफ करेंगे प्लस में है तो ये भी माइनस में 12 होगा, बराबर 0। इस प्रकार से हमारा एक द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है। अब यहाँ से हम इसको फैक्टर करेंगे। 12 का एलसीएम 12 का फैक्टर कर लेंगे, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 3 एकाई 3। अब जोड़ करें या गुना करें, कुछ भी करें, हमको यहाँ पर -1 पुराना है, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है। जोड़ करें या गुना करें, हमको -1 पुराना है। अगर हम देखें तो 2 दूनी 4 और 3 प्लस 3 में -4 करने पर हमारा -1 मान पूर रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं इसको x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 12, और आपस में जब गुना करेंगे तो हमारा यहाँ का संख्या जो दिया हुआ है उतना पुरना चाहिए, यानी 3 गुना 4 करेंगे तो यहाँ पर प्लस गुना माइनस गुना प्लस माइनस, और 4 गुना 3 4 तिया 12, और यहाँ घटाएंगे तो यहाँ का मान पूरा इन दोनों संख्या से पूरा होना चाहिए। इस प्रकार से हम यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, प्लस क्योंकि x कॉमन ले लिए तब 3 बचा,
यहाँ से -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 4 तिया 12, यहाँ 3 बचेगा। आगे x -4 और इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x + 3 बराबर 0, x -4 बराबर 0, x का मान यहाँ से 4 और x + 3 बराबर में 0, यहाँ से x का मान -3। ऋणात्मक मान नहीं होगा, धनात्मक मान होगा, इसलिए इसका उत्तर x बराबर हमें 4 प्राप्त होगा।